स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस के बाद साइंस का पैनल क्वेश्चन। और इससे पहले आप हमारा वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा, जहां पे हमने पूरे विज्ञान को, पूरे साइंस को, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, बहुत सारा की पॉइंट्स हमने कराया है, जहां से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा वायरल जाएगा। तो इसके लिए आप सब क्या ध्यान रखें। सबसे पहले बच्चों कहते हैं ना कि कक्षा 10वीं बोर्ड, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 सब लड़ेगा, बस इतना पढ़ लो। तो बस मैं कहूंगा कल साइंस का एग्जाम है, कल बहुत ज्यादा आपके लिए जो है खास होने जा रहा है ये सेट जो हम कराने वाले हैं। और इस सेट से आपको बहुत ही ज्यादा आपको क्वेश्चन लड़ने वाला है इस बार। जितनी भी मैंने अब तक सेट बच्चों को दिया है, उससे बहुत ज्यादा लगभग क्वेश्चन 60% लड़ा है। और सबसे पहले अगर बात की जाए कि सारे बच्चे अभी भी मिस कर रहे हो कि आप क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़े। 2021, 22 और 23 और परीक्षा में बैठने से पहले 2024 का क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ लेना है। इससे आपकी जो है अनुभव, आपको सटीक मारने का तरीका, आपको एग्जाम का पैटर्न सब कुछ पता चले। हालांकि मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ पूरा सेट, लेकिन एक बात को और ध्यान रखिए, अगर जैसे आज आपने ऑब्जेक्टिव 40 मारा था, कल भी आपको जो साइंस का एग्जाम होगा उसमें भी आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का टिक करना है। ठीक है, तो अच्छे से इस बात को ध्यान रखिए और साफ सुथरा जो है बढ़िया से बनाना है, कहीं आपको फंसना नहीं है। और अच्छे तरीके से इस सेट को देखिए, इसके बाद हम सब्जेक्टिव आपको बताएंगे कितना करना है, लेकिन कल क्या है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको 40 करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। कैसी? सीधी रेखा में। स्नेल के नियम के अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक है क्या? साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता होती है -4D। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है बच्चों? कितने? 7 रंगों से। कितना? 7 रंगों से सफेद रंग बनता है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वो है बच्चों नीला। क्या है? वायुमंडल में हमारा आसमान नीला होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो कौन सा होता है बच्चों? लाल। कौन सा होता है? लाल। किस लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है? तो ए और बी, डायोप्टर और प्रति मीटर। नेक्स्ट क्लास से बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी बीम का प्रतिबिंब बनता है बच्चों? किस बीम का बनता है बच्चों? जल्दी बता दीजिए। तो वो है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी क्या है? तो बच्चों वो है 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। आपने ये दो क्वेश्चन बीबीआई है, कर लीजिएगा। मानव नेत्र किसी बीम का प्रतिबिंब बनता है? किस बीम का प्रतिबिंब बच्चों बनता है? तो वो होगा आपका बच्चों किसके पीछे? नहीं, रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है प्रतिबिंब। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, किसी मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है अनंत पर। कहाँ होता है? अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्यारे बच्चों वो है आवेश का। किसका है? आवेश का। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा I प्रतिरोध R तथा विभवांतर V में क्या संबंध है? तो V बराबर I इंटू आर। किसी चालक के प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत शक्ति के लिए, नेक्स्ट बच्चों अच्छे से आप देख लीजिए, विद्युत शक्ति के लिए सूत्र होता है बच्चों P बराबर V इंटू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों? तो समांतर क्रम में। कैसे? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं बच्चों? कौन सा गैस? तो वो है सीएनजी। क्या है? सीएनजी, जिसे हम लोग आप बढ़िया से पढ़ सकते हो, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी दे सकता है एलपीजी का भी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में कौन दिष्ट धारा उत्पन्न करता है बच्चों? तो वो होगा ए और सी, बैटरी और विद्युत मोटर। यही तो दिष्ट धारा करते हैं, बैटरी और विद्युत मोटर। निम्न में से कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है? तो वो होगा बच्चों लेंस। क्या होगा? लेंस। सीएनजी किस प्रकार का गैस है? तो आपका होगा सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सौर ऊर्जा एक क्या है बच्चों? सौर ऊर्जा एक है नवीकरणीय स्रोत। क्या है? नवीकरणीय स्रोत। जो ईंधन जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो वह कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, वो क्या कहलाता है? उत्तम ईंधन। उत्तम ईंधन। आप ऐसे भी हल्का सा दिमाग लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, आप हल्का ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो ईंधन
जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे तो वो क्या कहलाता है? तो वो उत्तम ईंधन। क्या कहलाता है? उत्तम ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर किस भौतिक राशि को मापने का यंत्र है? तो 23 नंबर का आंसर होगा ए, विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों को विघटित होकर किस प्रकार अभिक्रिया है कंपोस्ट करना? ऊष्माक्षेपी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स है। H2 जहां आपको मिले तो वहां आप रेडॉक्स अभिक्रिया दीजिएगा। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है बच्चों? वो होता है काला। कैसा होता है? काला। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है बच्चों? किसका? किसका जल्दी बताइए। CaO2 OH का होल 2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रख लिया किस विलयन का किया जाता है? तो Ca(OH) का होल 2। तो यही है हमारा बच्चों। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आगे जाए बच्चों, तो आप ये जो हमने बताया आपको किस विलयन का उपयोग दीवारी मतलब नहीं, दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है बच्चों? तो कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो प्यारे बच्चों कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। ये कौन सा अम्ल है? तो ये है मेथेनोइक अम्ल। कैसा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। बीबीआई है, अम्लीय वर्षा आएगा ही आएगा। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? Na2ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आयोडीन युक्त नमक है, क्या है बच्चों? ए और बी दोनों। NaCl भी पाया जाता है और NaCl KiO3 भी, Ki भी। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब क्या है देखिए, यही हुआ मॉडरेट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड दिया है, फिर Ki भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करना है इस चीज को कि कौन होगा आयोडीन युक्त नमक और कौन नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कौन उदासीन पदार्थ है बच्चों? तो 33 नंबर का आंसर होगा ए, चीनी है। क्या है? चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अक्रिय अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सा है बच्चों? कौन सा है बच्चों? तो वो है ग्रेफाइट। वो है आपका, इसमें कहा जाए अच्छे तरीके से आप समझिएगा और इसको याद रखिएगा। ऊपर वाला हमने पढ़ा दिया। अच्छा हाँ ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो वह हमारा के, जिसे हम पोटेशियम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन है बच्चों? तो वो है ग्रेफाइट। क्या है? वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे अच्छे बच्चों, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? वो है एनोडीकरण। क्या है? एनोडीकरण। क्लोरीन परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो कितनी होती है? तो वो होती है 7। कितनी होती है? 7। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं क्या? विद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है? तो वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, तो वो कौन से बच्चों? वो है निकेल और क्रोमियम। क्या है? निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2। कौन है? CaCl2 बच्चों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड हुआ ये आपका CaCl2। ओके। नेक्स्ट बच्चों, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? अभी यहाँ बहुत सारे बच्चे, हम तो बिहार में जानते हैं कि इस चीज को पढ़ने में पड़ता है। CH4 का मतलब क्या होता है ना? CO2 का मतलब क्या होता है? NH3 का मतलब क्या होता है? CaCl2 का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चों को पता नहीं है। जैसे अगर बात की जाए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, NH3, अमोनिया, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, गंधक की परमाणु संख्या। गंधक की परमाणु संख्या है कितनी? 16। कितनी है? 16। नेक्स्ट बच्चों, भूपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन सी है बच्चों? तो वो है Ag। क्या है? Ag। देखिए मैग्नीशियम है आपका, एल्यूमिनियम है, जिंक है,
ठीक है, तो इसी तरह आपको याद होना चाहिए भूपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं। आपको उतना कुछ नहीं, आप याद कीजिए इस ऑप्शन को। 44 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन एल्किन इस सब से आएगा एल्केन से, तो आप इसका भी सूत्र याद लिखिए, एल्केन का, एल्काइल का, एल्कोहल का, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र है बच्चों CnH2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संतृप्त यौगिक है कौन से, वो है एकल बंधन होते हैं, क्या होते हैं, एकल बंधन होते हैं। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का यूपीए का नाम क्या है बच्चों, वो है एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल। वनस्पति तेलों में होती है बच्चों, क्या होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, वो होता है बच्चों कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, वो कौन सा है बच्चों, तो 49 का आंसर होगा He, क्या होगा, He। किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए, वे तत्व क्या कहलाएगा, ऐसे ही आप हीलियम कह सकते हैं इसको, वो क्या कहलाएंगे, नियोन, क्या कहलाएंगे, नियोन। अब नेक्स्ट है बच्चों, पत्तियां रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करती है, क्या करती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न विकल्पों में किसमें मेरुज्जीवी पोषण होता है बच्चों, वो होता है ए, बी और सी दोनों में, कवक में भी होता है, ईस्ट में भी होता है और मशरूम में भी होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारे अच्छे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होती, कौन सी होती है बच्चों, वो होती है CO2 को मुक्त करता है, क्या करता है, CO2 को मुक्त करता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है किसमें बच्चों, तो वो होता है छोटी आंत में, किसमें होता है, छोटी आंत में। हाइड्रा में क्या पाया जाता है बच्चों, वो है स्पर्शक, क्या है, स्पर्शक। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है बच्चों, वो ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ होता है विखंडन, क्या होता है, विखंडन। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, तो वो होगा इनमें से सभी, जैसे O2 भी निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हृदय का पेस मेकर कहते हैं एस ए नोट को। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा बच्चों, किसके द्वारा बच्चों, नीले के द्वारा, किससे, नीले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव कहलाता है, क्या कहलाता है, पेरिकार्डिक तत्व, क्या है, पेरिकार्डिक तत्व। पौधों में उत्सर्जन होता है बच्चों इनमें सभी, वात रंध्रों द्वारा, पत्तियों के गिरने से और छाल के बिलगाव से भी होता है। तो आपका 62 नंबर का जो आंसर होगा मेरे अच्छे बच्चों, होगा डी, इनमें से सभी उत्सर्जन पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जनन ग्रंथि कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है, अंडाशय भी है, विर्शन भी है, थायराइड भी है, तो क्या होगा, नहीं थायराइड नहीं है, ए और बी दोनों होगा, अंडाशय और विर्शन। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या होता है बच्चों, वो होता है जाइगोट, क्या होता है, जाइगोट। मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो बच्चों वो है चिंपांजी, ठीक है, क्योंकि हम उसकी तरह दिखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है, क्योंकि इससे ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन स्तर में क्षय के कारण निम्न क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनमें सभी, त्वचा कैंसर होती है, मोतियाबिंद होता है और उत्परिवर्तन हो भी होता है, तो इनमें सभी कीजिएगा। अब आपका है बस, आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है, वो होता है 10%, क्या होता है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण बचाने के लिए 3R का उपयोग, देखिए यही चीज को मैंने आपको बताया था जब मैं कल सोशल साइंस करा रहा था, तो इसमें भी आया, कौन कौन से है 3R, तो कौन कौन है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिफ्यूज, तो इसमें आंसर होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक कौन से है, तो वह है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। निम्न कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, किन कारण से, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, हाँ, वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं बच्चों, तो वो ए और बी, शहरीकरण से भी और प्रदूषण से भी, वृक्षारोपण से नहीं, ये तो बढ़िया है, वृक्षारोपण होना चाहिए। यूरो सेकंड का संबंध है बच्चों किससे, वो है वायु प्रदूषण से।
गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बच्चों? गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री। बिहार को नहीं, टिक कर देना। इनमें कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो वह इनमें सभी। जैव निम्नीकरण सब है, मलमूत्र भी है, मृत शरीर भी है, कागज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सौर ऊर्जा किस रूप से हरे पौधों में संचित रहती है? तो क्या होता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा में। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं, वो किस में बच्चों? एक से अधिक पोषी स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मृतजीवी अपमार्जक किसका भक्षण करता है? किसका करता है बच्चों मृतजीवी? तो मृतजीवी एवं जंतुओं का, मृतजीवी एवं जंतुओं का। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बच्चों? वो है जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो वो होता है बच्चों प्लास्टिक में। किसमें होता है? प्लास्टिक में। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो होता है बच्चों प्लास्टिक में। क्या होता है? प्लास्टिक में। तो यहाँ मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, यहाँ अगर बात की जाए मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या क्लियर करा दिया? आप बताइएगा बच्चों, मैंने आपको यहाँ क्लियर क्या करा दिया? मैंने यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। बस ध्यान रखिए, जब आप एग्जाम देने जाए तो ओनली आपको 40 ऑब्जेक्टिव को ही टिक करना है, 50 को नहीं टिक करना। और अब आता है महाभयानक जो आपके लिए होगा खेला, वो उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव। आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी इस सब्जेक्टिव में। जो पढ़े हैं उनके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जो इस बार लड़ने वाला है। लड़ेगा वही जो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि लघुत्तरीय आपको जो है भौतिक जो है फिजिक्स से आपको क्वेश्चन आएगा, भौतिकी से। तो आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? 8 क्वेश्चन। और इसमें जवाब देना है आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये तो शायद आंसर लग रहा है। हाँ यहाँ पर है, देखिए कितना 8 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर है आपका 7 और 8, है ना? तो 8 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो आप अच्छे से, मैंने फिर अभी कह रहा हूं कि जो बच्चा क्वेश्चन बैंक 2021, 22, 23 का क्वेश्चन पढ़ लेगा और परीक्षा में जाने से पहले 2024 का पढ़ लेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अच्छे से पढ़िए, अभी भी समय आपके पास है। उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग के लिखे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र 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 मतलब हो गया कि चित्र के साथ आपको बनाना है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। एक विद्युत लैंप का अनुमानतक 60 वाट है, 220। ये सब सवाल को मत बनाना आप लोग, सिर्फ परिभाषा वाले को बनाना। छठा नंबर क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? इसको भी आपको अच्छे से बनाना है। फिर और देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? क्या इस तरह क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा? तो 4 क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आएगा एक क्वेश्चन सिर्फ 6 नंबर का रहेगा, बहुत ही तगड़ा। ये देखिए आ सकता है, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। विद्युत शक्ति क्या है? यदि किसी प्रतिरोध R वाले चालक से I विद्युत धारा T समय तक प्रभावित किया जाता है, तब चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए क्या है? व्यंजक प्राप्त करे। तो ये जो व्यंजक वाला होता है इसको मत कीजिएगा, लेकिन परिभाषा वाला कीजिएगा। तो देखिए कितना बड़ा। आइए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को अभी अच्छे से आप लोग, अब देखिए यहाँ पर बढ़िया से देखिए आप लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन किधर गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ देखिए कितनी बड़ी है। सबसे पहले किस तरह से देखो लिखा है, सेट में किस तरह से आंसर दिया, आपको लिखना कितना अच्छे से है। जब नेत्र स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर की तो वस्तुओं पर स्पष्ट नहीं देख पाता, तो कहीं तो कहा जाता है कि उसका दृष्टि में दोष है। मुख्यतः दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टि, है ना, दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसको आप लिख लीजिएगा, इसका फिगर आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, इससे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये देखिए हमारा ये नेत्र है, ठीक है। उसके बाद क्या है? निकट दृष्टि दोष का आप उतना भी फिगर नहीं बनाइए, चलेगा। सिर्फ आप 1 या 2 फिगर याद कर लीजिए। अगर निकट दृष्टि दोष आए तो आप ऐसे ऐसे बना दीजिएगा, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आएगा। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, कि आप सब जो है, उसके बाद अगर वो हो जाए उसके बाद क्या लिखेंगे?
उसका कुछ कारण भी लिखे। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना अथवा नेत्र गोलक का बढ़ जाना, लिए इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करता है। ठीक है। अब उसके बाद आएगा दूरदृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष युक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखना पड़ता है और पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बनता है। इस दोष के होने के कारण पहला फोकस दूरी का बढ़ना, दूसरा नेत्र गोलक का बढ़ना। उसके बाद इसका आपको पिक्चर एक बनाना है, 3 गो नहीं बनाना, एक ही को बना दीजिएगा। ठीक। उसके बाद क्या है, जरा दोस्तों क्या है, हमने निकट पढ़ लिया, दूर पढ़ लिया। ये दोष बुढ़ापे का दोष है, ये बढ़ने। देखो अगर ये सभी पढ़ लेते हो ना, देखो 2 नंबर यह क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे सकता है कि जरा दृष्टा क्या है या जरा दूरदृष्टा क्या है, तो आप उस पर ये बिठा के लिख सकते हो। ठीक है। कैसे लिखोगे, ऐसे, यह दोष बुढ़ापे का दोष है। उम्र बढ़ने पर नेत्र की समझन क्षमता घट जाती है और इस दोष में निकट दृष्टि दोष द्वारा हट जाता है और देखने में कठिनाई होती है। इसे जरा दृष्टा कहते हैं। यह दोष पश्चामी पेशियों के दुर्बल होने के कारण होता है और इस दोष का संशोधन द्विफोक्सी लेंस के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, इसी तरह से। ठीक है। तो आपको मैंने यह क्वेश्चन दे दिया है, अगर आपके सर आपको कराए हैं, कोई भी शिक्षक के पास आप पढ़े हैं, तो आप ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर बोलिएगा तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कैसे लिखिएगा, चित्र के माध्यम से। यहाँ एक क्वेश्चन है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, आप फिगर याद कर लीजिए। देखिए उत्तल लेंस कैसे बना है। इसको पेंसिल से बनाइए कोई भी बच्चे, ऐसे नहीं, और लाइन खींच के अच्छा से। ये नहीं कि हमारे पास स्केल नहीं, ऐसे डंडा खींचा अपने आप जैसे रफ करते थे कोचिंग में वैसे कर दिया, नहीं। ऐसा आप कीजिएगा तो आपका नंबर नहीं आएगा। आप ऐसा बना लीजिए। फिर क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, लिख सकते हो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दर्पण नहीं लेंस है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस को फिर आप ऐसा पिक्चर बना लीजिएगा। फिर लिखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है या बनता है। ठीक। ऐसे आप लोग याद करिए। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको दूर करने के उपाय लिखे। इस दोष वाला व्यक्ति निकट के वस्तुओं को स्पष्ट देखता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। जब निकट दृष्टि दोष हो तो दूर को नहीं देखेगा और जब दूर दृष्टि दोष हो तो निकट को नहीं देखता। यही तो कारण होता है, इसमें बड़ा बच्चा फंस जाता है कि निकट है लेकिन दूर नहीं दिख रहा, दूर है लेकिन निकट वाला नहीं दिख रहा। तो यही समस्या होती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करना क्या है, नेत्र गोलक लंबा होने के कारण आंख का लेंस दूसरे के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनाता है। इससे दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में व्यवहार किया जाता है। तो ये हो गया। कभी कभी अंतर देता है कैसे लिखना है। 2 नंबरिया में 1 2 3 ऐसे आप कॉलम बना लीजिएगा और इसी हिसाब से आप लोग अंतर लिखिएगा। 1 2 3 या एक और 4 बहुत हो गया, 4 से ज्यादा नहीं जाना क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का लिखना है। फिजिक्स में आप कितना लिख दिए, 4 क्वेश्चन, एगो 5 क्वेश्चन हो गया इसी में। तारे आकाश में प्रकाश बिंदु स्रोत जैसा दिखते हैं। तारे पृथ्वी से काफी दूर है। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। अब ग्रह की बात करें, ग्रह ढेर सारे बिंदुओं का स्रोत है। ग्रह पृथ्वी के समीप है लेकिन ग्रह नहीं है, अब कुछ डेफिनेशन देता है, कुछ सवाल देता है, सवालों को नहीं छूना आपको। अब यहाँ एक और दिया है, जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना करें। जीवाश्म ईंधन क्या, ये ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, इसका भंडार सीमित है। ये प्रदूषण युक्त ईंधन है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इनका स्रोत असीमित है, ये प्रदूषण मुक्त ईंधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, वे प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ हमने 5 नंबरिया भी पढ़ लिया फिजिक्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री पर, रसायन शास्त्र पर। तो आइए बच्चों, देखिए इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेस है। आपको 8 क्वेश्चन में सिर्फ 4 को जवाब देना है। तो आप अच्छे से याद कीजिएगा। सबसे बढ़िया आप डेफिनेशन को लिखिएगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि या सूत्र याद करके जाइए आप लोग। जैसे यहाँ श्वसन क्रिया को उसमें छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आ गया बच्चों, अब हाँ ये रहा। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। देखो कितना सटीक से लिखा है, जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है और अगर बात की जाए यह ऊर्जा में हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में
टूट जाते हैं। खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देती है और इसे ऊर्जा देते हैं अतः सबसनिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। इस तरह अगर आप 1 2 3 4 5 लाइन लिख देंगे तो बस आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कोई समस्या नहीं है, आप अच्छा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा कि उदासीन क्रिया अभिक्रिया क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि लिखिए, धातुओं के 2 रासायनिक गुणों को लिखिए, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का बिंदु संरचना, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन की अभिक्रिया क्यों आती है। लेकिन केमिस्ट्री में आप ध्यान रखना कि आप परिभाषा को ज्यादा लिखना। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर देखा जाए बिंदु लिखे किस तरह से लिखा है, आप देखें सटीक एकदम, बाप रे कितना है, देखिए है ना, सोडियम क्लोराइड Na जिसमें क्या है 281, इसमें Na प्लस E माइनस दोनों इसमें धनायन ऋणायन है कि नहीं। आपको इस तरह से बनाना होगा, देख रहे हैं इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो आप इसलिए इसको नहीं करना, अगर अगर आता है तो कर लीजिएगा। ऐसे कीजिएगा कि इसको लिख कर इसके सामने लिख दीजिएगा, इसको लिख कर, ये सब नहीं भी लिखिए चलेगा लेकिन लिख दीजिएगा तो बढ़िया बात है। बस इतना इतना कीजिएगा। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर आप बात की जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, क्या लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की गुण और विधि लिखें, या प्रक्रियात्मक या क्या प्रक्रियाक्रम, ठीक है, समूह को कहते हैं, जो इसका समूह है प्रक्रियात्मक समूह को जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप की, से आप क्या समझते हैं, आइए इसको देखते हैं। 20 नंबर इसका सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, बहुत ही टफ है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कितना सटीकता से आपको लिखना पड़ेगा, ये सब याद होना चाहिए आपको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रियाशील कार्बन कार्बन द्विबंध, दो बंध लगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है। कार्बन कार्बन त्रिबंध जिसमें कार्बन में 3 बॉन्ड लगते हैं कि उपस्थिति के कारण कार्बन कार्बन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे से देखिए, कार्बन कार्बन क्या लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन द्विबंध सी में आपका डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो हाइड्रोकार्बन का अधिकांश अभिक्रिया होती है। C2H6 जिसे हम कहते हैं एथेन और C2H5OH एथेनॉल का उदाहरण ले तो इन दोनों यौगिकों के भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कार्बन यौगिकों में वह समूह जिसमें चलते क्रियाशील बढ़ती जाती है, तो ऐसे समूह को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। इथेन का क्या होता है फॉर्मूला, इसमें कितना बॉन्ड लगा, CHO। तो इसी तरह करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे Cl से क्लोराइड, Br से ब्रोमाइड, OH से हाइड्रोक्साइड, इसी तरह आपको बैठाना है। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी पर, बस हमारा लास्ट है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अच्छे से आप लोग समझिए और अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत ऐसी ऐसी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम बढ़िया हो। फिर इसमें वही सेम प्रोसेस है मेरे प्यारे अच्छे बच्चों। फिर देखिए आपने उधर 4 बनाया और 1 लॉन्ग बनाया, फिर उधर आपने 4 बनाया, फिर 1 लॉन्ग बनाया, फिर आप इधर 4 बनाएंगे, फिर 1 लॉन्ग बनाए, कितना हुआ 5 5 5, 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और 15 क्वेश्चन के लिए समय बहुत कम है। हाथ स्पीड चलाना है, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन बहुत सही लिखना है और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ जाता है, अच्छे से आइए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, देखिएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से कि क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिनो नामक एंजाइम में बदल देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। HCl एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है और भोजन में आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये प्रक्रम अमाशय में होता है, अमावस्या कह रहे हैं। तो इसी तरह आपका भोजन का पाचन हो गया। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वो कौन सा है कि श्वसन एवं दहन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आएगा। वैव्य श्वसन या अवैव्य श्वसन किसे कहते हैं, इसके बीच में अंतर लिखें, तो इसको आपको लिखना है। तो क्या है श्वसन, देखिए यहाँ पर जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया कोशिकीय स्तर पर होती है, जैविक स्तर पर नियंत्रण होता है, ऊर्जा चरणबद्ध ढंग से विमुक्त होता है, प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, एंजाइम द्वारा इसे नियंत्रित करता है। दहन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है, कोशिक कोशिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ कोशिकीय स्तर पर नहीं होती है, अनियंत्रित अभिक्रिया है, ऊर्जा अचानक विमुक्त होती है, प्रकाश के साथ ऊर्जा विमुक्त करती है, एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। इस तरह से आपको 6 5 जो है अंतर लिख देना है, जिसको चेक करके आपको परीक्षा में चेक करना 2 नंबर जरूर देगा।
ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक से इसका आंसर देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, श्वसन दान हो गया। पादप में जल और खनिज लवण वहन कैसे होता है? जीवों में उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है? जैवरेलिन्स का मुख्य कारण क्या है? द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है? मेंडल ने 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को एक से चित्र में बनाए। देखिए 28 नंबर में यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। 29 नंबर है ये। अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बच्चा, हाँ 29 नंबर है फिर। अच्छा पहले चित्र देख लेते हैं 28 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा इश्यू अभी हो रहा है ना कि हमको इसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे देखिए किस तरह से बना है। पारिस्थितिक तंत्र एक अजैव घटक, एक जैव घटक, जैसे मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप। और जैव घटक क्या है आपका? पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म और जीवधारी। तो इसको आपको क्लियर करना है। ठीक, आइए अब थोड़ा सा बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और यहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से सुनिएगा कि मानव हृदय की संरचना। सुबह ही मैं वन शॉट जब वीडियो डाला हूं मैं शाम को, वहां पे मैंने कहा भी था कि आपका हृदय, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र और पाचन और श्वसन, इससे आपका फिगर बनाने देगा तो देगा। एक 5 नंबर का आपको बनाना है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो आइए हम लोग करते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले। तो ये 30 नंबर मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ देख लीजिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैव विकास के संबंध में डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकृति में कोई भी जो दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते, इसमें कुछ कुछ असमानताएं आवश्यक होती है, जिसे विभिन्नता कहते हैं। और प्रत्येक जीव में प्रजनन का असीम क्षमता है, और तथा प्रत्येक जीव ज्यामितीय अनुक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में पृथ्वी पर भोजन तथा आवास नियत है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में संघर्ष होता है, रहता है। ये संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला, अपने ही समिष्ट व्यष्टियों के बीच संघर्ष। एक ही जाति के विभिन्न समष्टियों के बीच संघर्ष। तीसरा, जीवों का प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में संघर्ष। तो प्रकृति वर्ण द्वारा चयनित विभिन्नताएं दूसरी पीढ़ी के संतानों में वंशागति होती है, तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इनके प्राकृतिक वर्ण से नए प्रजाति का निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद क्या, हृदय। आप देख सकते हैं, जो बच्चा इसको पिक्चर को बना लिया, नहीं कुछ बनाने के बाद कुछ भी अपने हिसाब से अच्छे से बैठा लिया। मानव हृदय क्रियाविधि की, मानव हृदय का काम क्या है, हमारा दिल काम क्या करता है। तो मनुष्य का हृदय शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को 2 महाशिरों, एक पश्च महाशिरा द्वारा इकट्ठा कर दाएं अलिंद में लाता है। फिर उसे अशुद्ध रक्त को फूफस धमनी द्वारा फेफड़े में ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने हेतु भेज दिया जाता है, जहां से शुद्ध रक्त पुनः बायां अलिंद में फूफस शिराओं द्वारा लाया जाता है और उसे बाएं अलिंद में भेज दिया जाता है, जहां से शुद्ध रक्त का हृदय पंप कर संपूर्ण शरीर महाधमनी द्वारा परिसंचरण, ठीक है, हेतु भेजता है। फिर क्या काम है, अगर आपको नहीं याद है तो अच्छे से याद किया। दायालिन क्या था और नीले अलिन क्या है, हृदय का धड़कन कैसे धड़कता है, हृदय का धड़कन की धड़कन का तालबन संकुचन एक प्रकार की तंत्रिका उत्तक के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे आइनोरिकुलर नोड या ऐसे नोड कहते हैं। ये दाएं एलिन की दीवार में दबा होता है एवं बहुत ही मंद विद्युत धारा का उत्पादन करता है, जो हृदय पेशियों के संकुचन के लिए उत्तेजित होती है। अगर इसको आपने अच्छे से याद कर लिया और इसको अच्छे से समझ लिया, जितना मैं आज क्वेश्चन करा मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं हो। और ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कराया है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कराए हैं, आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपने, यहाँ देखिए क्या है, पाचन तंत्र है, श्वास नली है, यहाँ पर जो है हृदय है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स है, तंत्रिका तंत्र है, और यहाँ सेरिबेलम दिमाग हमारा जो है। किस तरह से क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप माइंड का पिक्चर बना रहे हैं तो इसको बना लीजिएगा। सेरिबेलम है इधर, इधर सल्कस है, इसे गाइरस है, सेरिबेलम है, कॉपर्स कोलम्स है। ठीक है, आप इस तरह से फिगर को, जितना यहाँ पे पिक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे सारा पीडीएफ भेज देंगे। आप इस पूरे पिक्चर को लिख कर अभी याद कीजिए, आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और कुछ भी बिठा के लिख दीजिए, श्वास लेने काम क्या, नसिका, अगर पाचन के बारे में बोले तो बिठा बिठा के लिख दीजिए। अगर आप मेरा मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप हमको मैसेज कीजिए
10211681। तो इस तरह से मैं क्या है कि आपको सारा पीडीएफ भेज दूंगा। तो कैसा लगा प्यारे बच्चों? अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे मैंने जैसे वायरल क्वेश्चन दिया है, अगर आप ऑब्जेक्टिव 1 से 2 बार देख लीजिएगा और सब्जेक्टिव को जितना मैं बताया हूँ कि आप मेरा सब्जेक्टिव एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन बैंक 2020, 21, 22 और 23 सिर्फ उससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका नंबर बेहतर आएगा, गारंटी देता हूँ कि आपका मार्क्स इतना जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, अब बस आज के लिए इतना ही। आप ज्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ना है और अगर हो सके तो पिक्चर जितना भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, जितना भी यहाँ फोटो आप देख रहे हो, चाहे वो श्वास नली हो, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो, चाहे वो नेफ्रॉन हो, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, हमारा दिमाग हो, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।